अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आप सबको जैसे कि पता है कि ईद गुजरी है, तो डेफिनेटली ईद का व्लॉग जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज का व्लॉग जो है वो ईद के फ़र्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ। ईद के फ़र्स्ट डे हम लोग अबू धाबी थे और नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग निकले थे दुबई के लिए। दुबई में हम लोगों ने जाना था स्पोर्ट सिटी, दुबई स्पोर्ट सिटी। और स्पोर्ट्स सिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही होती है। एक्चुअली एक एरिया है रेजिडेंशियल एरिया जहाँ जिसका नाम जो है वो स्पोर्ट्स सिटी है। वहाँ पे हम लोग लंच पे इनवाइटेड थे और वहाँ पे जाने के लिए हम लोग सुबह सुबह निकले ताकि हम लंच के टाइम पे वहाँ पहुँच जाएँ। तो हम लोगों का सफ़र जो है वो स्टार्ट हुआ अबू धाबी से। हम लोग पहले बच्चों का थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया और उसके बाद हम लोग सीधा चले गए अपना जो सफ़र है दुबई के लिए वो स्टार्ट किया। और ईद वाले दिन जो है वो मौसम बस अच्छा था। रास्ते में बस रुकते हुए थोड़ा कुछ चाय कॉफ़ी लेते हुए जो है हम लोग बस निकले थे। और मौसम अच्छा था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि गर्मी नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर 50 तक जाता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मौसम बहुत अच्छा था। ईद का दिन था और ऐसे में कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे बहुत टाइम के बाद हुए थे। और वो टाइम ऐसा होता है ना कि आपका दिल चाहता है लोगों से बातें करने का, लोगों से मिलने का। तो उस टाइम आप अगर मोबाइल उठा के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो तो मेरे ख्याल से उस दिन का मज़ा जो है ना वो किरकिरा हो जाता है। तो कोशिश की थी कि छोटे छोटे मूवमेंट्स जो हैं वो कैप्चर कर लूँ और उसका एक व्लॉग जो है वो बना सकूँ। तो होपफुली कि आप लोगों को पसंद आएगा ये व्लॉग। तो लंच पे हम लोग इनवाइटेड थे, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो टाइमली पहुँच गए थे। अराउंड 1:30 से 2 o'clock के बिटवीन जो है हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। और नो डाउट हर दफ़ा जो है ईद का लंच या ईद का फर्स्ट डे जो है वो हम लोग अपने इन रिलेटिव्स की तरफ, जो कज़न हैं उनकी तरफ ही स्पेंड करते हैं। और बहुत अच्छा डे स्पेंड होता है। बच्चों के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट होती है उनके घर जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है भाभी ने बहुत अच्छा सा जो है वो लंच रेडी किया होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जिसमें मटन स्टू था, चिकन कौरमा था, बोनलेस हांडी थी और निहारी थी। तो ये सब खाने जो है नो डाउट वो बहुत ही मज़े के थे। और यहाँ पे जो है खाना जो है हम लोगों ने खा लिया था। और खाने के बाद जो है वो केक कटिंग सेरेमनीज एक्चुअली स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे भाभी की बर्थडे थी और हम लोगों की भी एनिवर्सरी थी 10th को, सेम ईद वाले दिन ही। और साथ में जो बड़े भाई हैं उनकी भी एनिवर्सरी थी 8th of April को। तो वो एक मौके का फ़ायदा उठाया कि हम सब इकट्ठे थे और उसमें जो है हम सब ने 1 by 1 केक कटिंग की। और नो डाउट जो बहुत अच्छा भी रहा। और यहाँ पे जो है वो जेंट्स हज़रात का क्या, लेडीज़ का क्या, फैमिलीज़ का क्या, खाने के बाद फ़ोटो सेशन हुआ। बच्चे जो हैं वो बाहर नमाज़ पढ़ने गए थे, तो ये मस्जिद भी बहुत प्यारी उनके घर के पास बनी हुई थी। और इसी तरह जब गपशप हो रही थी और केक कटिंग सेरेमनी, फिर चाय, एक दफ़ा चाय का सेशन ख़त्म हुआ, दूसरी दफ़ा फिर चाय का सेशन स्टार्ट हुआ। और इन्हीं सब चीज़ों में नेक्स्ट डे का प्लान बनाते बनाते हम लोगों को यहाँ पे रात हो गई। और रात जब होगी तो यही कहा कि अब तो डिनर का टाइम है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि डिनर भी जो है वो यहाँ से करके जाया जाए। तो ऑलरेडी हम लोग दिन को इतना हैवी लंच कर चुके थे, तो ऐसे कुछ खाने का वो देसी वही खाने का प्लान जो है वो नहीं बना। और उनके घर के पास एक ग्रैंडियस मार्केट थी, सुपर मार्केट।
तो प्लान बना के वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट था खाने का भी। और जैसे एक छोटा सा फूड कोर्ट होता है मार्केट के अंदर ही, वैसा फूड कोर्ट था। बट जैसे यहाँ पे लुलु है या कैरकोर है, वहाँ पे उस तरह का इतना अच्छा सेटअप नहीं होता, लेकिन ग्रैंडियोस का जो है वो बहुत अच्छा था। और फिर बच्चों को जो है, ये बच्चों के जो बड़े भाई कह लें, वो उनको ले गए थे वहाँ पे, उनको ईदी के तौर पे चीज़ें वगैरह दिलाने के लिए। तो बच्चों के लिए भी बस एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इन सब चीज़ों को लेके। तो बस जैसे ईद का लंच हम सब ने इकट्ठा किया था, तो डिनर भी हम लोगों ने इकट्ठा किया यहाँ पे एक साथ जो है। बस वो शवारमास नो डाउट बहुत मज़े के थे यहाँ पे के शवारमास, और बच्चों ने अपना एंजॉय किया। और यहाँ से खाना खाने के बाद जो है, डिनर के बाद हम लोग चले गए भाई की तरफ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट रात के 11 बज गए थे जब हम लोग घर पहुँचे थे। 11 भी नहीं, बल्कि 11:30-12 बज रहे थे। तो होपफुली आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो ईद के सेकंड डे के व्लॉग के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।